हाय गाइस, और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग को बोर्ड्स और जेई दोनों की प्रिपरेशन को इस तरह से करना है ताकि दोनों की हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से मैनेज होती रहे। अभी जैसे कि हमारे जेई के 2 सेशंस, अप्रैल सेशन और मई सेशन बाकी हैं और बोर्ड्स में भी हमारे लास्ट के 1 मंथ बचे हुए हैं। तो इस समय बहुत लोगों के मन में ये डाउट आता है कि अभी हम लोग जेई की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करें या फिर बोर्ड्स को अभी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा कि जेई की तैयारी करते रहो, बोर्ड्स तो बहुत आसान है, वो तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये सेंटेंस हर एक सिचुएशन में वैलिड नहीं है। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपकी जेई की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके मार्क्स जेई में बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी पीसीएम के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपको बस आपकी इंग्लिश और जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा बहुत फोकस करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जेई की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपके मतलब कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से अभी क्लियर नहीं है जेई के हिसाब से और आप अभी जेई की तैयारी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है कि जेई की भी हमारी आधी अधूरी प्रिपरेशन हो रखी है और बोर्ड्स की भी आधी अधूरी प्रिपरेशन रखी है और दोनों ही पेपर्स हम लोग के डूब गए। तो अगर आप लोग का मेन एम बीटेक है और आप लोग 2 या 3 साल से जेई की प्रिपरेशन पे ही फोकस कर रहे हो, तो इस समय जैसे कि हमारे बोर्ड्स मई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम लोग 24-25 अप्रैल तक इस तरह से अपने शेड्यूल को बांटे कि अगर हम लोग कम से कम 10 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, तो उसमें से 7 से 8 घंटे हम लोग जेई की प्रिपरेशन को दें और बाकी के 2 से 3 घंटे बोर्ड्स की प्रिपरेशन को दें। और वो भी जो हम लोग 2 से 3 घंटे बोर्ड्स के लिए देने वाले हैं, उसमें हम लोग को कोशिश करनी है कि हम लोग ज़्यादा टाइम इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमारा उस पर दें। और एक बात तो अच्छे से याद रख लो कि कम से कम 10 से 12 घंटे तो अभी पढ़ने ही पढ़ने हैं दिन में, और उससे ज़्यादा कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, तो इसमें हम लोग को अपने टाइम को बहुत ज़्यादा समझदारी से मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पूरी प्लानिंग तैयार रखनी है कि किस दिन किस समय कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे होंगे। पूरा टाइम टेबल अपने नोटबुक पे लिख के रखना है और उसको हम लोग को डे टू डे फॉलो करना है, बिल्कुल आलसी नहीं बनना है। हर एक टॉपिक को कवर करने की हमको डेडलाइन फिक्स करनी है कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मुझे कल शाम तक कर लेना है, कल शाम 5 बजे तक कर लेना है, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर लेना है, उसमें कोई डाउट्स भी नहीं रहना चाहिए। वो चैप्टर मेरा मतलब बिल्कुल पूरा हो चुका है, बोर्ड्स और जेई दोनों के लिए। शॉर्ट नोट्स हर एक सब्जेक्ट्स के आप लोगों ने जो तैयार कर रखे होंगे वो आपको जेई और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बोर्ड्स और जेई दोनों की जो एक दिन पहले वाली दिन हम लोग जो रिविजन करते हैं, उसमें हम लोग की जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है हमारा शॉर्ट नोट्स। सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होते हैं आपके लिए वो आपके खुद से हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं। खुद से अगर हम नोट्स लिखते हैं तो हम लोग को ये चीज़ें भी याद आती है कि अच्छा, जब हम ये नोट्स लिख रहे थे तो हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करे थे, और आपको आपके खुद के लिखे हुए नोट्स से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, बल्कि किसी प्रिंटेड नोट से या किसी और के नोट्स से। अगर आपका मेन एम बीटेक है और आप लोग जेई की प्रिपरेशन पे ही 2 साल, पिछले 2 साल या 3 साल से फोकस कर रहे हैं, तो जैसे हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में है, तो हम लोग 24-25 अप्रैल तक हम लोग अगर दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हम लोग 7 से 8 घंटे हम लोग जेई की प्रिपरेशन को दे सकते हैं और बचे हुए 2 से 3 घंटे बोर्ड्स के लिए काफ़ी हैं। और वो भी 2 से 3 घंटे जो है उसमें हम लोगों को अपना इंग्लिश और जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं एकदम जुट के, तो हमारा पीसीएम बोर्ड्स के लेवल का तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। बस हम लोग को बोर्ड्स में थोड़े अच्छे से 5 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना है। और 25-26 अप्रैल के बाद जब हमारे बोर्ड्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तब हम लोग 6 से 7 घंटे अपने बोर्ड्स की रिवीजन को देंगे और 3 से 4 घंटे जेई की रिवीजन को देना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम लोग को जेई की तैयारी को बिल्कुल छोड़ देना है। ये गलती कभी भी नहीं करना है, इससे हमारी कंसिस्टेंसी वीक हो जाती है और अगले जो मई सेशन होंगे उसमें हमारे परसेंटाइल डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर एक बार कंसिस्टेंसी छूट जाती है ना, तो फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस के कंसेप्ट रिकॉल करने में हम लोग को और प्रॉब्लम लगती है और टाइम भी लगता है, और उतना टाइम अभी हमारे पास है भी नहीं। सिर्फ जिस दिन हमारे बोर्ड्स के पेपर होंगे उसके 2 या 3 दिन पहले हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है और साथ में 1 घंटे हम लोग जेई को रोज देना है, चाहे अगले दिन बोर्ड्स है तब भी। अगर आप लोग एकदम सीरियस होकर जेई की प्रिपरेशन में लगे हुए हो तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी है। अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो अगर आप लोगों ने जेई की मैथमेटिक्स कर रखी है, अगर आप लोग के जेई मेंस के, जेई एडवांस के मैथ्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो फिर बोर्ड्स का मैथ्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, उसका पेपर तो आराम से निकल जाएगा। बस हाँ, हम लोग जैसे जेई में सिर्फ आंसर्स निकालते हैं, उस तरह से हम लोग को बोर्ड्स के पेपर में शॉर्टकट नहीं मारना है। सारे फॉर्मूले साथ में लिखने हैं, अपने आंसर्स में शो करने हैं कि कौन सा स्टेप हम लोगों ने कैसे लिखा है, जो जो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं वो सारे मेंशन करने हैं। और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को एनसीईआरटी पे करना है। कम से कम 2 से 3 बार हम लोग को केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बिल्कुल पढ़नी है, हर एक चैप्टर्स की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल कंपलसरी है।
और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की अच्छी से कर रखी है तो हमारे जेई के भी 70 to 80% क्वेश्चन केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से ही होते हैं। बस हम लोग को एनसीईआरटी का रिविजन बहुत अच्छे से करना है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का भी बोर्ड का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी साइड पे होता है, तो हम लोग को फिजिक्स की रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। जेई के हम लोग के अगर फिजिक्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स तो आराम से बनेगा बोर्ड वाला। बस हम लोग को बोर्ड के पेपर में डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करके जाने हैं। एक जगह पे नोट्स लिख के रखना है कि कौन कौन से डेरिवेशंस बुक में दे रखे हैं, कौन कौन से डेरिवेशंस पिछले 5 साल 8 साल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको एक जगह पे लिख के जाना है और एग्जाम के 1-2 दिन पहले बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। हर एक डेरिवेशंस को एक बार खुद से निकाल के देखना है, एग्जाम के बीच में जो गैप्स होंगे हमारे उसमें भी। और बोर्ड के पेपर में हम लोग को डेरिवेशंस उसी तरह से लिख के आने हैं एग्जाम में जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में डिराइव किया गया है। अपना ज़्यादा दिमाग लगा के या कहीं और से हम लोग को कोशिश करनी है कि किसी दूसरे मेथड से हम लोग डेरिवेशंस ना लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेई की तरह बोर्ड्स में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग को छोड़ के नहीं आना। भले वो 1 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको नहीं आता है, तो उस हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से उससे रिलेटेड टॉपिक्स के आपको आंसर्स लिख के ही आने हैं। अगर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है या मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, जहाँ तक आपको आता है, जहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर रखा है, भले आपके आंसर्स नहीं आए, लेकिन वहाँ तक ज़रूर लिख के आना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो लिख के ही आने हैं। क्योंकि क्या होता है, बोर्ड्स में हमारी स्टेप मार्किंग होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे 5 में से 3 3.5 नंबर तक भी मिल जाए अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तब भी। और अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आने वाले 3 से 4 महीने हमारे जेई मेंस, बोर्ड्स, जेई एडवांस हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट करने की हम लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक अगर अभी तक कर रहे हो तुम लोग तो अभी छोड़ दो 3-4 महीने, जब तक हमारे सारे पेपर्स नहीं निपट जाते हैं तब तक। और यूट्यूब, गूगल, इनका इस्तेमाल सिर्फ हम लोग को पढ़ाई से रिलेटेड काम करने के लिए करना है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को हम लोग को 3 से 4 बार ज़रूर रिवाइज करना है। इससे आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन होती रहेगी और जेई की रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। रिवीजन करते रहनी है, मतलब आप लोग को समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि कभी मन किया तो फिजिक्स पढ़ लिया, अभी मन किया तो 1 घंटे मैथ्स पढ़ लेते हैं, कभी मन किया तो 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और शाम तक सब भूल गए कि आज पढ़ा क्या था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है और जितने डाउट्स हैं वो उसी समय तुरंत क्लियर करना है। डाउट्स इकट्ठे करके नहीं रखने हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना और हम लोग को पेपर की स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर साल हर बैच की यही सिचुएशन होती है। बस हम लोग को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस रहना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क और बहुत अच्छे से जम के पढ़ाई करनी है। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।